हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइज नंबर 3.8। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने 3.7 एक्सरसाइज को नहीं करवाया अभी तक, है ना। तो भाई देखिए, मैं 3.8 एक्सरसाइज पहले करवाऊँगा, 3.7 को 3.8 के बाद करवाऊँगा। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब 3.8 का आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर 2x + 3y = 7, 2x स्क्वायर - 3y स्क्वायर = -25। ये दो इक्वेशंस हैं, सही है। और यहाँ लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर दें, है ना। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे ये आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस पूरी वीडियो को देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन में हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, सही है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलें, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही दो इक्वेशंस उतार ली हैं वापस। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ एक दफ़ा फिर उतार लिया है सॉल्व लिखने के बाद। अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि अब आगे वाला स्टेप होगा क्या, है ना। तो भाई देखिएगा, आगे वाला स्टेप होगा ये कि आपको ये देखिए, ये वाली अगर इक्वेशन पे अगर गौर करें तो यहाँ x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। तो हम इसके अंदर से x की या y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, बड़ी मुश्किल होगी। अगर ऊपर वाली मतलब पहली इक्वेशन को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखें तो आप या तो x की वैल्यू को निकाल लें या तो y की वैल्यू को निकाल लें। स्क्वायर नहीं है, मुश्किल नहीं होगी, रूट नहीं आएगा ना, वरना स्क्वायर की वजह से रूट आ रहा होता है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो रूट वाली वैल्यू होगी और हमें चाहिए नहीं रूट वाली, है ना, सिंपल वैल्यू चाहिए होती है हमारे को। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलें देखते जाइएगा, बस मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलें इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 के अंदर से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। चाहे तो आप x के लिए अरेंज करें, चाहे तो आप y के लिए अरेंज करें, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं x के लिए कर रहा हूँ, आप चाहे तो y के लिए भी कर सकते हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलें, ये 3 का y वहाँ जाके क्या होगा, प्लस का 3y, तो वहाँ जाके क्या होगा, माइनस का 3y = दूसरी साइड जाके। और यहाँ जो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 7 - 3y से डिवाइड होगा। तो यहाँ जाके आपके पास आ गई x की वैल्यू, सही है, x की वैल्यू। लेकिन वीआईपी वैल्यू नहीं आई, सही वैल्यू नहीं आई, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस जो x की वैल्यू आपको मिली है, इस x की वैल्यू को आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। मैं एक दफ़ा फिर से शुरू तो बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जब भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जो सवाल लिखा हुआ है उसको रिपीट करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेनी है ना। उसके बाद आपको देखना है कि किसके अंदर से हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना रूट क्या है ना। तो सामने देखा कि ये तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो रूट तो ज़रूर आएगा, मुश्किल है यहाँ से निकालना x की वैल्यू। अगर हमने पहली वाली इक्वेशन को देखा, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालना आसान है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू जब मेरे पास आई तो मैंने इसको एक नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। बहुत सिंपल है स्टेप। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट x = 7 - 3y/2 इन इक्वेशन 2, सही है। मसला नहीं है, इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो इक्वेशन 2 ये रही। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ भी x है वहाँ पर ये वाली वैल्यू आप लोग लिखने जा रहे हैं, हम लोग लिखने जा रहे हैं। चलें, तो बस ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ आ गया 2। अब x का स्क्वायर मतलब x की जगह क्या आएगा, 7 - 3y/2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस
उसके बाद 3y² ये आ गया 3y² इक्वल टू माइनस का 25। अब बस क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई बहुत आसान है। चले देखते हैं, मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। चले एक स्टेप यहाँ और कर देता हूँ। तो भाई देखें ये तो आ गया 2, और अब यहाँ पर अगर देखे जाए ना, एक स्टेप स्टूडेंट्स गलती करते क्या है पता है आपको, गलती करते यहाँ है कि ये स्क्वायर को ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते, 7 7 49, 3 3 9 9y²। ये नहीं करना आप लोगों को, आपको करना ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 7 - 3y के ऊपर स्क्वायर रहने दें, 7 - 3y के ऊपर स्क्वायर रहने दें, और डिनोमिनेटर वाले के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिलेगा 4। 2 × 2 क्या होता है 4, तो आपको मिल गया 4। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ आप लगाएंगे, है ना। तो बस चलें अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा, 3y² इक्वल टू माइनस का 25, है ना, ये हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पर ये आ गया 4 डिवाइड के अंदर, अब यहाँ लगेगा एलसीएम, यहाँ में लेना पड़ेगा एलसीएम। तो फटाफट देखिए एलसीएम लेंगे कैसे। तो भाई देखिएगा, ना तो इसके डिवाइड में 4 है, ना तो यहाँ तो छोड़ दो, इसके डिवाइड में 4 नहीं है, तो अब 4 यहाँ पर नहीं है, तो ये 4 जाके से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ एलसीएम क्या निकलेगा देखिएगा ज़रा। देखिए सबसे पहली बात, इस जगह पे फॉर्मूला लग रहा है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। तो भाई देखिएगा, मैं यहाँ पर डियर फोर करके लिख रहा हूँ, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ये होता है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बस अब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, बस सिंपल है। तो 2 ये आ गया सिंपल, उसके बाद a का स्क्वायर मतलब a क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है 7, b क्या है 3y पूरा आएगा 3y, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद देखिएगा अब माइनस का डिवाइड में क्या आ रहा है 4, क्या आ रहा है 4, और माइनस का 3y² इक्वल टू माइनस का 25। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सही काट दिया मैंने। अब क्या बचा, 7 7 ज़ा 49 माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा क्या होगा, 14 3 ज़ा क्या होगा 42, 14 3 ज़ा 42, और ये y प्लस 3 3 ज़ा 9, 9y² क्या आएगा 9y² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 25। याद रखिएगा मैं एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट स्टेप बचाने के चक्कर में। देखिए कैसे लेंगे, ये जो 2 है इसके डिवाइड में भी 2 नहीं है, तो अब हम इस 2 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए। तो भाई देखें, अगर यहाँ मैं 2 को डिवाइड भी करा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, तो ये अब 2 डिनोमिनेटर में दोनों जगह आ चुका है, अपनी मर्जी से लाया हूँ, इस बात को अपने ध्यान में बिठा लें। एलसीएम लेते वक्त आपको क्या करना पड़ता है, जो चीज़ नहीं होती वो आपको लानी पड़ती है। अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ ला रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल होके वापस आपको वही शक्ल मिल जाए। क्लियर हुई बात, एक दफ़ा फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जिनको समझ में आ गया स्किप कर लें। चलें तो भाई देखिएगा हुआ क्या, एलसीएम लेने जा रहे हैं हम लोग, क्या लेने जा रहे हैं एलसीएम। तो इसके डिनोमिनेटर में 3y² के डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 होगा, है ना। तो यहाँ भी अगर 2 होता जब भी तो हम इसको एलसीएम ले पाते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जब जाके हम एलसीएम लेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया। चलें तो बस ऊपर वालों को देखते हैं, 49 माइनस 42y प्लस 9y², उसके बाद माइनस 3 2 ज़ा 6y² डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू माइनस का 25।
चलें क्लियर हो गया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 25 से जाके मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो और एक और चीज़ वाई स्क्वायर, और ये भी क्या है वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 गए, कितने बचे? आप बोलेंगे सर 3 बचे, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ बचा 3y स्क्वायर माइनस का 42y प्लस 49, सही है, इक्वल टू माइनस का 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 50, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 50, तो ये आ जाएगा 50, है ना। अब ये माइनस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 3y स्क्वायर माइनस का 42y प्लस 49 प्लस 50 इक्वल टू 0, ये मिला। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 50 और 49, आपको क्या मिलेगा? 99, मतलब 99। तो 3y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 99 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से 3 को आप ले लें कॉमन, क्या लेंगे? 3 को कॉमन लेंगे। तो 3 को अगर कॉमन लेंगे, यहाँ करवा देता हूँ, उसके बाद मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है ना, तो बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे पूरा नहीं आएगा तो मसला होगा, सही है। तो इसको मैं रफ करूँगा फिर आपको आगे कराऊंगा। चले देखें, तो भाई देखें 3 को मैंने कॉमन लिया, 3 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा माइनस, कॉमन में करते क्या है पहले ये समझ लें। कॉमन लेते हुए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी चीज़ को कॉमन लेते हैं जो तीनों के पास हो, मतलब यहाँ 3 की टेबल में आ रही हो, मतलब 3 1 3, तो उसको ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वो चीज़ आ जाए। तो 3 की टेबल में तीनों नंबर आते हैं जब भी मैंने 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्लियर? अब देखते जाएं, तो 3 1 3 वापस आ जाएगा। उसके बाद अब मैं 3 के टेबल में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि आपको मिल जाए 42। तो आप बोलेंगे सर 3 1 3, यह आ गया 1, यह आ गया 1, उसके बाद 1 इसको दिया तो यह मिला 3 4 12। तो 3 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 42, है ना। आगे देखें, आगे उसके बाद ये 5 भी है तो y भी लिखिएगा। उसके बाद प्लस अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से तो आपको मिल जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर हमें मिल जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको मिलेगा 99। करके देख लीजिए, कैलकुलेटर होगा आपके पास, है ना। तो भाई देखिए अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, अब ये होगा डिवाइड। अगर 0 से आप कुछ भी डिवाइड करते हैं ना, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो, वो 0 ही कहलाएगा, है ना। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास फाइनल क्या बचेगा? वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 33 इक्वल टू 0। अब ये क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या है ये? आप बोलेंगे सर कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर मिडल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडल टर्म ब्रेक के फॉर्मूले से भी, मिडल टर्म के तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको। उसके बाद अब यहाँ पर रफ करता हूँ, आगे करवाना ना मुझे आपको क्वेश्चन। तो भाई देखिएगा, अब यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जिसने नोट डाउन नहीं करा जरूर कर ले, पीछे करके आपको मिल जाएगा। चलें, तो भाई देखिए यहाँ पर अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए अब ये जो चीज़ है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म को ब्रेक करके। चलिए देख लेते हैं कि मिडल टर्म ब्रेक हो भी रही है कि नहीं। चलें देखते हैं फटाफट, ठीक है। 33 1 33। अब यहाँ पे ऐसा कोई टेबल है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 33 आ जाए, ऐड करें तो 14 आ जाए, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, पहले डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लेते हैं। चलें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ मैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलें भाई, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, है ना। यही था ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, भूल गए? 3.2 एक्सरसाइज तो हमने पूरा ही लगाया इसके अंदर, याद होना चाहिए आप लोगों को। चल आगे देखते हैं। अब इस कंडीशन के लिए a क्या है, b क्या है और c क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए
एक क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, और सी क्या होता है सिंपल होता है 33। सही है, देख लें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, तो ए बन गया। बी क्या होगा वाई का कोफिशिएंट विथ साइन, साइन को लेते हुए लेना है -14। सी क्या होगा 33। चले आगे देखते हैं, तो यहाँ माइनस आ गया। बी क्या है, बी क्या है -14, क्या है -14, ये आ गया। उसके बाद प्लस माइनस रूट, बी क्या है -14, तो ये आ गया -14 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है आप बोलेंगे सर 33, बिल्कुल करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है 1। चलें मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस 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 और माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ सिर्फ 14 बचेगा, प्लस माइनस रूट 14 सा क्या होगा। चले भाई देख लेता हूँ मैं इसको फटाफट। ऐसा क्या करता हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर से, ताकि आपका भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे ना, तो जल्दी से मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब मैंने इसका जो पूरा फाइंड करा तो मुझे मिला 8, क्या मिला 8। तो भाई देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, या तो हाँ 2 को कॉमन ले लूँगा, तो 2 7 ज़ा 14 प्लस माइनस 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8। सही है, थोड़ा मार का सही काम नहीं करा। 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, आपको क्या मिलेगा आइदर और कर लें, आइदर और। तो भाई देखिए हमारे को एक y की वैल्यू मिलेगी 7 + 4, सही है, और एक y की वैल्यू मिलेगी 7 - 4। तो y की वैल्यू क्या मिली 7 + 4 कितना होता है, आप लोग बोलेंगे सर 11, बिल्कुल करेक्ट। और 7 - 4 कितना होता है 3, क्या होता है 7 - 4 3, और 7 + 4 11। तो भाई देखिए y की हमारे पास आ गई 2 वैल्यूज़। अब इन 2 वैल्यूज़ को हमें क्या करना है 1 बाय 1 आपको पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 3। किस में पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ मैं साइड का रफ कर चुका हूँ, मुझे पता था मुझे आगे लिखवाना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पुट y = 11 इन इक्वेशन 3, जो हमने सपोज करी थी, जिसके ज़रिए हमने इक्वेशन नंबर 2 के ज़रिए हमने क्या इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाली थी x की वैल्यू, नहीं तो वो x की जो वैल्यू निकाली थी अब हमारे पास y की वैल्यू है, उसके अंदर पुट करेंगे। कंफ्यूज नहीं होएगा। इक्वेशन नंबर 3 अगर आपको नहीं पता अभी भी तो रिवाइंड करें, पीछे जाएं तो आपको मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 हमने सपोज करी थी, है ना, और क्या थी वो x = 7 - 3y डिवाइडेड बाय 2। सही यही थी ना, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। तो 7 - 3y डिवाइड बाय, रुक जा, सही है स्टूडेंट्स यही थी। तो अब हमें क्या करना है, इस y की जगह पर हमें क्या करना है 11 को पुट करना है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 7 - y की जगह क्या पुट करूँगा 11 डिवाइडेड बाय 2, x = 7 - 11 3 ज़ा 33 डिवाइडेड बाय 2, x = देखिए 7 - 33 है ना, तो 33 में से 7 को माइनस कर दें, तो 3 यहाँ से गए 4 वहाँ से गए, तो आपको मिलेगा माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -13। ये आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट y = क्या है 3 इन इक्वेशन नंबर 3। सही है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x = -7 -3y डिवाइड बाय 2, x = 7 - 3 डिवाइड बाय 2। सही है, समझ में आया क्या करा, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। देखिए सिर्फ y की जगह मैंने 3 लिखा है और कुछ भी नहीं करा अभी तक। चलें आगे देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 7 - 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाय 2, x = 7 में से मतलब 9 में से 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा और माइनस का 2 मिलेगा, तो माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी x की -1। क्या मिलेगी -1। तो यहाँ जाके ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको एक और काम करना है, सॉल्यूशन सेट ज़रूर बना देना है। क्या बना देना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। देखिए
सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, y को पुट करा, हमें क्या मिला -13, तो हमें -13 मिला। उसके बाद हमने क्या करा, 3 को पुट करा, हमें क्या मिला, हमें मिला -1, है ना, ऐसे ही मिला। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही, तो देख लेता हूँ मैं आंसर यही है या कुछ और है। सही है, तो आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर एक और सवाल कराना है मुझे आपको, सही है। इसका तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर लिख देता हूँ मैं। इससे टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पर पहले कॉपी में तो बुक में तो ऐसे लिखा हुआ था, पहले y की वैल्यू थी और x ही, ऐसे नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से सॉल्यूशन सेट बनेगा। क्लियर है, चलें अब हमें बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की। चलें मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपके सामने 2 इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है बस। तो भाई देखिएगा ज़रा मेरी बात को सुनिएगा। मैंने इक्वेशन को अभी उतारा है दोनों को। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो आपको पहले वाले सवाल जैसे ही लगेगा, बिल्कुल सेम है, वही तरीके से करेंगे सॉल्व। सिर्फ फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ 2z² है, समझे। तो बस वैल्यूज चेंज हो गई, 5 और 17 आ गया, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई देखिए अब हमें वही काम करना है। हमने क्या करा था, पहले इक्वेशन नंबर 2 से मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाली थी y या z की एक वैल्यू। या तो आप y की वैल्यू निकालेंगे या तो आप z की वैल्यू निकालेंगे, आपकी मर्जी है ना। और नीचे वाले इक्वेशन से क्यों नहीं निकाली थी, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है, रूट आता है, तो ये हम टेंशन नहीं लेना चाहते। तो हम सिंपल तरीके से करेंगे। हमें लेना है हमेशा लीनियर इक्वेशन को, नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, चलें अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 ये प्लस का z है, ये हो जाएगा माइनस का z। तो हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है हमारे को, तो भाई देखिएगा अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास इस y की जो वैल्यू आई है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। चलें, तो पुट y इक्वल टू 5 माइनस z इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 2। सही, ये आ गई। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में 5 माइनस z को हम पुट करने जा रहे हैं। तो y की जगह क्या आएगा, 5 माइनस z, ये y स्क्वायर लिखा हुआ, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 माइनस z और इसका स्क्वायर प्लस 2z² इक्वल टू 17। ओके, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 2z² इक्वल टू 17। सही है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। मेंशन कर दीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। 5 5 जा 25, ये आ गया 25 माइनस 5 2 जा 10 और ये z यहाँ पे आ गया प्लस z²। ये 2z² है, ये प्लस 1z² है। 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3z²। तो यहाँ का 3z² इक्वल टू 17, है ना। अब ये प्लस का 7 अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको अरेंज करके लिख दूंगा। और ये प्लस का 7 है, यहाँ के क्या होगा, माइनस का 7। तो 3z² सही है, माइनस 10z प्लस 25 माइनस 17 इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर कि आप इसी 17 को, इसी प्लस के 17 को इस तरफ क्यों लेके आए, तो इसकी वजह है। क्या वजह है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे z की, तो वो पॉजिटिव है। z² के साथ क्या साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव। तो z² हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, है ये, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ 2 z आ रहे हैं, एक तो z² वाला आ रहा है और एक सिंपल z आ रहा है ना। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर होती है स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव मतलब z² के साथ जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसकी वजह से ये प्लस के 17 को मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लगे नेगेटिव करा। चल आगे चलें। तो 3z² माइनस 10z प्लस माइनस माइनस
25 में से 17 गए, यहाँ कितने बचेंगे 8 इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ पर 2 का टेबल से हम काट देते हैं, तो 2 के टेबल से हमने कॉमन लिया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 3z स्क्वायर है ना, सही है। तो ये कॉमन नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स, मैं समझा 2 है, तो मैं आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इसको z की तरह बनाता हूँ सही तरीके से। तो ये z है, सही है ना, ये क्या है z। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। तो भाई देखें 8 3 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 24। अब हमें ऐड करने के बाद 10 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाए, 10 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाए 24। चलें भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं 24 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये देखें 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 6 4 जा 6 और 4 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 10 और 6 4 जा 24। तो अब हमें मिडिल टर्म मिल गई, कैसे ब्रेक करेंगे देखें, ज़रा देखिएगा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बस। सो स्टूडेंट हमें मिल चुका है 6 और 4, 6 4 आपको पता है 24 होता है, मिल जाएगा, और 6 + 4 कितना होता है 10। तो हमारा मसला हल हो गया है। तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा 3z स्क्वायर माइनस का 6z माइनस का 4z प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 कितने हो गए 10 और माइनस का 10z आ जाएगा। उसके बाद आपको z को कॉमन निकालना है, 3 को भी कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा z माइनस 2, उसके बाद माइनस 4 को कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा z माइनस 2 और 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम करेंगे आइदर और क्या करेंगे, आइदर और करेंगे। चलें भाई स्टूडेंट्स, अब आइदर और करने का टाइम आ चुका है, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए भाई आइदर और कर लेते हैं। तो भाई देखें होगा क्या कि z माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, z माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 2 हो जाएगा, हमारे पास z की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो z की वैल्यू क्या निकलेगी 3z इक्वल टू 4, है ना, ये माइनस का 4 था, इक्वल टू भी दूसरी साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और z की वैल्यू निकालनी है तो हम इस 4 तो यही रहेगा, 3z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास z की दूसरी वैल्यू क्या आ गई ये। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। चलें तो पुट z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। चलें अब देखें y इक्वल टू 5 माइनस z की जगह क्या लिखूंगा 2, तो y इक्वल टू 5 में से 2 गया, कितने बचे 3, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली 3। उसके बाद हम y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, z की वैल्यू हम पुट करेंगे z इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 3। चलें तो अब हमें क्या मिलेगा देखते हैं, हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, चलें देखते हैं। तो भाई देखिए हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 5 माइनस 4/3, z की जगह आ गया। उसके बाद y इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 3 जा 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, y इक्वल टू क्या मिलेगा 15 में से गए 4 तो आपको मिलेगा 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मिलेगा आपको आंसर y की वैल्यू का। अब टाइम आ गया है सॉल्यूशन सेट को बनाने का। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा देखिएगा, सॉल्यूशन सेट आएगा जब हमने z की वैल्यू 2 पुट करी तो हमें क्या मिला 3, ये आ गया। उसके बाद जब हमने z की वैल्यू 4/3 पुट करी तो हमें क्या मिला 11/3, तो ये हमारा आंसर होगा। आपको सॉल्यूशन सेट ज़रूर बनाना है जब आंसर सॉल्व कर लें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले जब तक मैं चेक कर रहा हूँ आंसर कि आंसर सही है, जब तक आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जल्दी से ले लें फ्रेंड्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।